नमस्कार, आरोग्य फिजियो टिप्स में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आज हम करने वाले हैं कूल डाउन। कूल डाउन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कोई वर्कआउट करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं, मान लीजिए भागते हैं या बैडमिंटन खेल के आ रहे हैं और आप कूल डाउन नहीं करें तो मसल में सोरनेस या पेन रह जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर बेसिस में कभी भी कोई वर्कआउट करते हैं तो वार्म अप से शुरू करें, वर्कआउट करें और फिर कूल डाउन करें। तो चलिए हम चालू करते हैं कूल डाउन। पहले आराम से सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़िए। हाथों को साइड में ढीला छोड़ के ऊपर ले जाइए और नीचे, और नीज को मतलब घुटने को थोड़ा सा मोड़िए। कुछ 10 से 12 बार आप ऐसे करिए। फिर उसके बाद दोनों हाथों को पकड़ के आप अपने टोस पे आ जाइए और कोर की मदद से आप साइड में जाइए। बहुत ज़रूरी है कि कोर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, वरना आप टोस पे तो नहीं आ सकते हैं। ये 2 या 3 बार करिए। इससे आपका साइड में स्ट्रेच होगा। अब एल्बो को घुटने के ऊपर रखकर, मतलब कोहनियों को घुटने के ऊपर रख के एक तरफ स्ट्रेच करिए हाथ को, और वैसे ही दूसरी तरफ करिए। थोड़ी देर रखिए, 10 से 15 सेकेंड। इसके बाद त्रिकोणासन करेंगे। हाथों को नीचे ले जाइए, दूसरे हाथ को देखिए। जो पैरों के बीच में डिस्टेंस है वो शोल्डर से ज़्यादा होना चाहिए। हाथों को पीछे लेके जाइए और अपना लोअर बैक को स्ट्रेच कीजिए जितना कर सकते हैं। दीवार की मदद भी आप ले सकते हैं इसमें। अब शोल्डर को आगे लेके आइए और अपने हाथों से घुटने को पुश करिए पीछे की तरफ। 4 से 5 बार एक तरफ, फिर 4 से 5 बार दूसरी तरफ। हाँ, और मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। हाँ अब दोनों हाथों को एड़ियों के पास लेके जाइए, मतलब एंकल के पास लेके जाइए और उसको पकड़ के दोनों तरफ वेट डालिए। धीरे से ऊपर उठ जाइए। अब हाथों को नीचे रखिए और पैरों को और स्प्रेड कीजिए और ट्राई कीजिए, कोशिश करिए कि आप अपने कोहनियों के उस पे आ जाएं, एल्बो पे। अब दोनों पैरों को हील पे आके स्ट्रेच करिए। आपको स्ट्रेच थाइस के अंदर फील होगा। अब एक तरफ वेट डालिए और दूसरी तरफ वेट डालिए। इससे आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा। धीरे से ऊपर उठ जाइए। अब हम कोबरा पोजीशन में आ रहे हैं, भुजंगासन। भुजंगासन में पहले दाईं तरफ देखिए, फिर बाईं तरफ देखिए। और अब माउंटेन पोज पे आ जाइए। आपका जो एड़ी है वो नीचे टच करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब आपका दायां लेग दाएं हाथों के पास रखिए और दोनों हाथों की कोहनी पे आके स्ट्रेच कीजिए। अगर आप कोहनी पे नहीं भी आ पा रहे हैं तो आप हाथ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे मल्टीपल स्ट्रेच होता है, एक चीज़ स्ट्रेच नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेच होती हैं। इसी तरह बाएं तरफ करिए। अब पैरों को आगे लाइए, इसको पिजन स्ट्रेच बोलते हैं। ट्राई करिए कि आपका दूसरा पैर पीछे की तरफ सीधा है और ये पैर फिगर ऑफ 4 पे है। अब हाथों को आगे लेके पूरी तरीके से लेट जाइए। आपका थाई स्ट्रेच होगा। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ करिए। पहले ऊपर की तरफ देखिए और 10 से 15 सेकंड के बाद फिर पूरी तरीके से नीचे लेट जाइए।
आपके आगे और पीछे दोनों पाँव में स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच मतलब खिंचाव। अब इसको चाइल्ड पोज कहते हैं। आप चाइल्ड पोज पे आ जाइए, वज्रासन पे बैठिए और आपका पूरा बटक्स का भार आपके एंकल पे डाल दीजिए। अब कैट एंड कैमल करिए। सांस को अंदर लीजिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए और सांस को छोड़िए। अब माउंटेन पोज पे आके धीरे धीरे हील को नीचे की तरफ करिए। इससे काफ स्ट्रेच होगा। अब धीरे से अपने पैरों को बिना मोड़े आगे की तरफ आइए और टोज़ को पकड़ लीजिए। टोज़ मतलब आपकी जो पाँव की उंगलियां हैं। अब सांस को लेते हुए ऊपर आइए और शोल्डर को स्ट्रेच करिए। इसको डेल्टॉइड स्ट्रेच भी कहते हैं, डेल्टॉइड में खिंचाव। इसमें क्या करना है कि एक हाथ को दूसरी तरफ लेके जाना है और दूसरी हाथों से अपनी तरफ खींचना है। इसको ट्राइसेप स्ट्रेच करते हैं। कोहनियों को मोड़ लीजिए और पीछे की तरफ लेके जाइए। पहले एक तरफ करिए 10 से 15 सेकेंड और उसके बाद दूसरी तरफ करिए। सांस अंदर बाहर लेते रहिए। सांस को रोक के मत रखिए। खिंचाव रोकना है, सांस नहीं। अब नीचे की तरफ देखिए और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। अब दोनों हाथों को सामने रख के अपर बैक स्ट्रेच करिए। अब नेक को एक तरफ घुमाइए और धीरे धीरे दूसरी तरफ घुमाइए। ऊपर की तरफ देखिए। अब हाथों को, पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और हो गया हमारा कूल डाउन।